ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी को अभी एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम लोग एनपीओ का थर्ड लेक्चर में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में अध्ययन करेंगे। बोलेंगे सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? तो हम कह सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक, यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकर बही का क्या है? सारांश है। कैश बुक मतलब रोकर बही, समरी मतलब क्या होता है बच्चों? सारांश। कह रहा है इट इज ए रियल अकाउंट। क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रोकर खाता है। कह रहा है व्हिच हैज टू साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। ऑल कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ध्यान रखना है, यानी कि सभी नगद प्राप्तियां को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं एंड ऑल कैश पेमेंट ऑन द क्रेडिट साइड। और जितने भी नगद भुगतान होते हैं उन सभी को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर के बारे में हम लोग एसके नोट्स, स्टैंडर्ड की नोट्स स्टार बाय स्टार के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे। करें रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अलाभकारी संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। ध्यान रखेंगे हम लोग। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स डेबिट बैलेंस ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक। ये क्या करता है? कैश और बैंक का डेबिट शेष यानी कि नाम शेष दर्शाता है, रिप्रेजेंट्स करता है। समझे? यानी कि हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब तैयार करते हैं तो उससे हम लोगों को डेबिट बैलेंस ऑफ कैश या डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक की जानकारी प्राप्त होती है। हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ध्यान रखेंगे, जो कौन सा ऐसा खाता है, कौन सी ऐसी खाता है जिसके बाद बैलेंस शीट तैयार नहीं किया जाता है, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट है। कह रहे हैं बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड आफ्टर द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, यानी कि आर्थिक चिट्ठा प्राप्ति एवं भुगतान खाता के बाद आर्थिक चिट्ठा हम लोग नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं सर? तो इसका वजह है इसमें ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ऑल कैपिटल रिसिप्ट्स, ऑल रेवेन्यू पेमेंट्स, ऑल कैपिटल पेमेंट्स को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही दिखा देते हैं। तो जब हम लोग जानते हैं जो बैलेंस शीट कैपिटल आइटम से तैयार होता है, यहाँ पर कैपिटल आइटम्स हो या चाहे रेवेन्यू आइटम हो, ऑल आइटम क्या करते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही दिखा देते हैं। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक। कह रहा है एडजस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस सिचुएशंस। आपको ये भी ध्यान रखना है, जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की समायोजना यानी कि एडजस्टमेंट, समझे, की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बोलेंगे सर क्यों नहीं पड़ती है? तो आपको पता है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन को ही दिखाता है। क्या यहाँ पर हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश, यानी कि रोकर बही की तरह होता है। यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रोकर बही का सारांश होता है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, जो सारा का सारा नगद भुगतान और सारा का सारा नगद प्राप्ति को ही हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दर्शाते हैं। दिस अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। ध्यान रखना है,
कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर तैयार नहीं किया जाता है। जब भी आपको ये प्रश्न पूछे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है कैश बेसिस पर, एक्रूअल बेसिस पर, आपको ध्यान रखना है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बनाया जाता है, ना ही रेगुलर बेसिस एक्रूअल बेसिस पर, यानी कि एक्रूअल बेसिस पर हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, समझ गए थे। ठीक है, कह रहा है दिस अकाउंट डज नॉट रिप्रेजेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे पहले ही आपको पता है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ कैश, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम लोग को लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कह रहा है दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम को भी फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं फॉलो करता है सर? क्योंकि यहाँ पर ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, एक्रूअल बेसिस को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर ये डबल एंट्री सिस्टम को भी फॉलो नहीं करता है, ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करता है। ठीक है बच्चों, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट समझिए आप लोग। अगर लिख लेंगे सबसे पहले ऊपर में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ डॉट डॉट, ठीक है, जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा यहाँ पर डॉट डॉट में उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इसमें फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट। ध्यान रखना है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में रिसिप्ट को दिखाएंगे और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में यानी कि पेमेंट्स को दिखाएंगे। लेफ्ट साइड में डेबिट होता है और राइट साइड में क्या होता है? रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के राइट साइड में क्या होता है? क्रेडिट होता है। ध्यान रखना है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से शुरू होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैंक या कैश इन हैंड भी लिख सकते हैं या कैश एट बैंक भी लिख सकते हैं। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चेक करना है जो टू ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि सभी आगत प्राप्ति को कहाँ दिखाया जाता है बच्चों? तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, ध्यान रखना पड़ेगा। और टू ऑल कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी कि सभी पूंजीगत प्राप्ति को भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। आपको बराबर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सभी आगत प्राप्तियां को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के किस पक्ष में दिखाते हैं? तो ध्यान रखना है डेबिट पक्ष में। सभी पूंजीगत प्राप्तियां को यानी कि ऑल कैश रिसिप्ट्स को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के किस पक्ष में दिखाते हैं? तो डेबिट पक्ष में ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किससे शुरू होता है? तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से शुरू होता है। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना है जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक पर क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इंड हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का अंत कब होता है? तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक पर समाप्त हो जाता है, यानी कि अंत हो जाता है। और ध्यान रखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में यानी कि राइट साइड में जो भी पेमेंट्स होगा यानी कि ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन, यानी कि कैश पेमेंट जो भी होगा, चाहे वो कैपिटल आइटम हो चाहे रेवेन्यू आइटम हो, सभी आइटम को हम लोग पेमेंट साइड में दिखाएंगे। यहाँ पर क्या लिखे? बाय ऑल रेवेन्यू पेमेंट्स, यानी कि सभी आगत भुगतान को कहाँ दिखाएंगे बउआ? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और बाय ऑल कैपिटल पेमेंट्स, यानी कि सभी पूंजीगत भुगतानों को भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और आपको ये पता ही है जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से क्या होता है? ये अंत हो जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यदि प्रश्न में बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ध्यान रखना जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरीड ऑन यानी कि ओवरड्राफ्ट के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर देना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं जो आप लोग को किसी भी तरह का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर्मेट या इसके डेफिनेशन या इसके फीचर्स में कोई डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।